जय हिंद जोहार। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आज पहला क्लास है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर को मैं धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी को बेस मानते हुए समझाऊंगा। आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए और एक कॉन्सेप्ट को लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। सीधा एग्जांपल्स एनसीईआरटी से उठा करके ला रहा हूं आपके लिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कभी सिंथेटिक क्लोथ्स जैसे स्वेटर या फिर दूसरे किसी सिंथेटिक क्लोथ को अगर पहना या उतारा होगा, तो आपको एक क्रैकल चिट की साउंड सुनाई दी होगी, है ना। कैसे वेदर में? तो ड्राई वेदर में, मतलब जो वेदर सूखा हुआ रहता है। ठीक है। कभी आपने थंडरिंग देखा होगा, ठीक है, जब मौसम खराब हो तो स्काई में आपको थंडरिंग दिखाई दिया होगा, है ना, जिसको आप साइंस के लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। या कभी आपने ऐसा भी फील किया होगा कि आप किसी चेयर पे बैठे हैं या फिर रेल में यात्रा कर रहे हैं या अपनी कार की सीट पे बैठे हैं, जो कि जनरली लेदर की बनी होती है। और आप काफी समय तक बैठने के बाद जब उससे उठते हैं और कार का हैंडल या फिर किसी मेटालिक चीज को टच करते हैं, तो आपको एक सेंसेशन फील होता है, जैसे आपको करंट का एक झटका लगा, आपको शॉक लगा। ऐसा कुछ आपके साथ होता है। ये सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बयां करती है। दैट मीन्स कि चार्ज जो कि स्टैटिक या रुका हुआ पोजीशन में होता है, उसको ये सारी चीजें बताती है। मतलब हम लोग इस चैप्टर को जो डील कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 3 आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में पाया जाता है और अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, इसको जानने से पहले जरा इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को समझिए। जैसे आपने सिल्क क्लोथ देखा और उसके साथ हम रब करते हैं ग्लास रॉड। सिल्क क्लोथ को ग्लास रॉड से रब करते हैं, तो होता यह है कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लोथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और चूंकि ग्लास रॉड में इसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया। ये आप देख पा रहे हैं कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। वहीं सिल्क क्लोथ जो है वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। सिल्क क्लोथ पे अगर बात करें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के सिल्क क्लोथ पे चला गया, वो नेगेटिवली चार्ज। तो यहां हमने क्या देखा कि दो इंसुलेटिंग बॉडीज को, ध्यान दीजिएगा, कैसी दो बॉडीज को? इंसुलेटिंग बॉडीज को, है ना। या इंसुलेटर्स मैं लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, इंसुलेटर्स। दो इंसुलेटर्स को आपस में हमने रब किया, जिसके कारण चार्जेस एक इंसुलेटिंग बॉडी से दूसरे इंसुलेटिंग बॉडी में शिफ्ट कर गए, है ना। तो यहाँ एक रूल भी है, आगे बताऊंगा नेक्स्ट वाले कह सकते हैं कि स्लाइड में, तो वहां पे बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझिए। तो ये दोनों बॉडीज ना चार्ज्ड हो गई। ये दोनों बॉडीज कैसी होगी? चार्ज। या फिर इसका एक नाम देते हैं कि इनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। सर क्या हो गया? इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा कि आखिर इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो इंसुलेटिंग बॉडीज को आपस में रब करते हैं और दोनों बॉडीज पे चार्ज डेवलप हो जाता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहां पे आप सीधा सीधा ये देख सकते हैं स्टेटमेंट कि देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेसेस, जो कि हमने अभी देखा। वहीं आप सिल्क क्लॉथ को अगर प्लास्टिक रॉड के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक रॉड जो है वो एक्सेस चार्ज एक्वायर कर लेता है। दैट मींस सिल्क क्लॉथ से कुछ चार्ज को खींच लेता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक रॉड देख पा रहे होंगे कि नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, वहीं सिल्क क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ग्लास रॉड के जगह पे जैसे ही आपको फेंका प्लास्टिक रॉड, तो आपको लिख देना है कि प्लास्टिक रॉड वुड बी नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इस चैप्टर को बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज को स्टैटिक सिचुएशन में हम लोग डील करते हैं।
और इसमें चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए, चार्ज के द्वारा जो लगता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके बारे में जानेंगे, है ना। उसके कारण जो फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को मिला करके हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और ये सारी चीजें कब एराइज हो रही हैं? जब चार्ज कैसे कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में, मतलब रुके हुए कंडीशन में, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। स्टेट ऑफ रेस्ट में रह करके चार्ज जब प्रॉपर्टी अपनी शो करता है, तो उसी प्रॉपर्टीज को डील करने वाले ये चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो अब चार्ज की बहुत जब बात हुई, तो चार्ज का डेफिनेशन क्या है? चार्ज होता क्या है? तो चार्ज बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जो मटेरियल हमारे अराउंड है उसकी एक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट होता है और जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फील कर पाते हैं। आपने ना छोटे समय में बचपन के क्लासेस में एक बहुत सिंपल सा एक्टिविटी परफॉर्म किया होगा। जैसे आप किसी दिन बहुत अच्छे से शैम्पू करके आए, हाँ, आपके बाल ड्राई हो गए, सूख गए। उसके बाद आप कागज के कुछ टुकड़े रखते थे, है ना, कागज के कुछ टुकड़े रखते थे और एक पेन ले लेते थे आप। ठीक है। पेन को आप हेयर में रब करने के बाद जैसे ही इस कागज के नजदीक लाते थे, तो ये कागज क्या होता था कि उससे अट्रैक्ट हो जाता था। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसी फोर्स को हम नाम दे सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। बाद के स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे। चार्ज के चारों तरफ उसका एक रीजन होता है, एक बाउंड्री होता है, जहां तक वो अपना फोर्स दिखा सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा होता है। तो चार्ज की वजह से, चार्ज किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है या उसके प्रति रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये नामकरण जो है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आपने इनके बारे में सुना होगा। इनका पतंग उड़ाने वाला जो स्टोरी है वो आप पढ़िए जाकर। इन्होंने जो पतंग उड़ाई थी, लोहे की कमानी वाली पतंग, ठीक है, और ये बाल बाल बच गए थे, है ना। तो स्टोरी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने चार्जेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी चार्ज्ड है। जैसे आप ये दोनों एक्सपेरिमेंट यहाँ देखे, एक्टिविटी देखे, जिसमें ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, दोनों चार्ज हो गए। अब ऐसी बॉडीज को आप कैसे जानेंगे कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है? तो होता क्या है, एक इक्विपमेंट है मेरे पास, देखिए। इस इक्विपमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। इसमें, इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी आप कह सकते हैं। अगर ये दोनों पत्तियां, बहुत पतली शीट्स होती हैं, अगर ये गोल्ड का आप यूज कर रहे हैं तो इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। आप एल्यूमिनियम की भी यूज करके बना सकते हैं। ठीक है। ये गोल्ड लीफ क्या होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं जब कभी भी किसी चार्ज मटेरियल को इस रॉड के नजदीक लाया जाता है। यहाँ पे एक रॉड आप बॉटल के ऊपर निकला हुआ देख रहे हैं। मान लीजिए ये पेन को, जो कि नेगेटिवली चार्ज, लेट अस सपोज नेगेटिवली चार्ज है, इसको जब मैं इस रॉड के करीब लाता हूं, तो इंडक्शन प्रोसेस के कारण ये जो रॉड है वो चार्ज हो जाता है और लीव्स सेपरेट हो जाती है, एक दूसरे से दूर भागती हैं। ये लीव्स एक दूसरे से दूर भागती हैं। तो दूर भागने का मतलब है कि चार्ज जब सिमिलर होते हैं तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि ये लीव्स बहुत पतली होती हैं, गोल्ड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि गोल्ड की मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको पीट पीट के आप बहुत पतले थीन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके चलते गोल्ड यूज करते हैं। तो ये गोल्ड की लीव्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, जो बताती है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने इस इलेक्ट्रोस्कोप के नजदीक लाया है वो चार्ज्ड था। और अगर इस गोल्ड लीफ में कोई हलचल आपको दिखाई नहीं देती है, मतलब वो अनचार्ज्ड है। तो इस तरीके से आप इस छोटे से इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको नोट डाउन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट सीधे सीधे एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करके ला रहा हूं आपके लिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।